नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अमरोहा से है, जहां ट्रैक्टर से गिरकर युवक की मौत हो गई। वहीं सीमेंट के कट्टे लेकर मुहारका पट्टी जा रहे थे दो युवक। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मृतक अनिल पुत्र दयाराम नगर के मोहल्ला गंगानगर थाना गजरौला का निवासी है। ये लड़का खत्म हुआ, क्या नाम है इसका? इसका नाम अनिल कुमार है। दयाराम जी का लड़का था। कैसे खत्म हुआ है? अचानक ही ट्रैक्टर चलाता था अपना, छोटा ट्रैक्टर है, उससे बजरी वगैरह ढोना, सुबह कमाना, दिन भर कमाना, शाम को खाना। गरीब आदमी था और अचानक में ट्रैक्टर से सामान लेकर आया, ट्रैक्टर बजरी पर लेकर आया था और पता नहीं किस तरह से अचानक मुझे पता लगा कि सूचना तो ये पूछी कि वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ के देखा तो इकल्ला ही लड़का घायल अवस्था में मिला है। पता नहीं क्या घटना घटी, बाकी तो पुलिस शामिल करेगी। क्या उसकी मौत हो गई? अभी घायल है? हाँ, मौत हो गई। देख लिया, हाँ, मतलब फिर भी ले गए हैं अस्पताल के लिए, लेकिन संभव तो खत्म हो गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अगली खबर भदोही जिले से है, जहां एक 21 वर्षीय नवविवाहिता युवती का शव संदिग्ध हालत में लबालब भरे कुएं से मिला है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता एक दिन पहले से लापता थी और आज शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में शुरू कर दी है। आशंका जाहिर की गई है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि हर पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। केतलपुर प्रधानपति हैं, श्याम नाम है हमारा। समझे क्या हुआ आज? ये लड़की 8 महीने पहले, लगभग ये 8 महीने पहले से इसकी तबीयत खराब चल रही थी और ये कभी भी अचानक गिर जाती थी। 2 बार इसके घर के पास कुआं है, उसमें भी गिर गई थी, लोगों ने बचा लिया। ये कल वाले भोर में घर से निकली, उसके बाद खोजे विजे नहीं पता चला। कल शाम को हम औराई थाने खुद स्वयं जाके तहरीर भी दिलवाएं गुमशुदगी की। आज सुबह लोगों द्वारा पता चला कि इस कुएं में लड़की की लाश है। हमने थाना औराई को अवगत किया और थाना औराई आई और लाश को निकालकर थाना औराई अपने कब्जे में ली। शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? शादी इसकी 2020 में दिसंबर महीने में हुई थी। तो मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत इसका ग्राम सभा अमनी आता है। इसके पति का नाम धर्मेंद्र पटेल है। वहाँ के लोगों को भी सूचना दी गई। मैं सर, एक गांव में कुएं में लड़की का शव पाया गया था, सर पूरा मामला क्या है? ये खेतलपुर में थाना औराई क्षेत्र में एक लड़की जो 4-5 दिन से गायब हो गई थी, आज उसकी डेड बॉडी मिली है। तो उसमें बताया गया था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, घर वाले भी आए थे। तो अभी इसका हम पोस्टमार्टम करा दे रहे हैं। जैसा भी पोस्टमार्टम से आएगा और जैसा घर वालों को अगर कोई शिकायत होगी उसकी इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कुछ और भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि लड़के के साथ शायद कुछ गलत करके फेंक दिया गया हो, ऐसी कोई सूचना या कोई आशंका? अगर ऐसी कोई आशंका है भी तो इसीलिए हम उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सारे एंगल से उसको देख लेंगे ताकि किसी के साथ कोई अन्याय भी न हो और उसको जस्टिस भी मिले। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां ब्लॉक सिद्धौर अंतर्गत ग्राम पंचायत बीबीपुर में बृहस्पतिवार की रात में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से राधा कृष्ण मंदिर का कई हजारों का नुकसान हो गया है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। बाल सभी लोग बच गए। वहीं आसपास के घरों से लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पूरे मंदिर की पूरी वायरिंग खराब हो गई है। वायरिंग के तार कट के टुकड़ों में हो गए हैं। इसी दौरान राधा के मंदिर के कई हजारों का नुकसान हो गया। खबर फैलते ही भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा है। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जिसने भी इस भयानक आकाशीय बिजली को तड़कते देखा, सभी डरे और सहमे हुए हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर करते हैं रुख। खबर बाराबंकी जिले से है, जहां संयुक्त निदेशक ने मॉक ड्रिल की तैयारियों का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरौली गौसपुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए संयुक्त निदेशक ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं संयुक्त चिकित्सालय में बच्चों के लिए बनाए गए पीआईसीयू वार्ड मॉक ड्रिल के दौरान बच्चे को पीआईसीयू वार्ड में भर्ती भी कराया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पीपी किट में स्वास्थ्यकर्मी दिखे।
बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर एटा से है, जहां विकास क्षेत्र आवागढ़ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा की अध्यापिका आशा चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह मासिक संकुल स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा का एहसास हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि आज सरकार द्वारा बनाए गए काल्पनिक पात्र मीना के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। मैम, आज प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में एक कार्यक्रम किया गया है, क्या है इसकी जानकारी, पूरी रूपरेखा? सर, प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में आज वैसे हमारी मासिक संकुल बैठक है। ये अभी मिशन प्रेरणा की तरफ से कुछ संकुल नियुक्त किए गए थे। हम लोग आवागढ़ में करीब 35 संकुल हैं जिन्हें ये कार्य दिया गया है कि वे पहले अपने विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाएं और दूसरे लोगों को उदाहरण एक पेश करें। तो इसीलिए ये हर माह हमारी ये मीटिंग होती है, जिसमें हमने मिशन शक्ति का जो है जोड़ दिया है, मिशन शक्ति का, जिससे महिलाएं सशक्त हों, जागरूक हों। और आज एक विशेष दिन भी है हमारे लिए कि आज के दिन सरकार द्वारा बनाया हुआ एक काल्पनिक पात्र है मीना, जिसका आज जन्मदिवस है। मीना के जन्मदिवस के रूप में भी हमने ये कार्यक्रम मिशन शक्ति को मजबूती देते हुए कराया। सर, आज प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा में आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है और सर क्या रहा है आज? यहाँ पर मिशन शक्ति के उसमें ये संकुल जो है उसकी पूरे शिक्षकों की, यहाँ के गांव के महिलाओं की, बच्चों की एक कार्यशाला थी, जिसमें बच्चों को ये बताना है कि कैसे मिशन शक्ति के तहत इनको आगे ले जाना है। हमारे यहाँ सभी शिक्षिकाएँ, मैक्सिमम यहाँ शिक्षिकाओं को बुलाया गया है, वो आकर के यहाँ पर एक उत्प्रेरक का काम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसी लक्ष्य में जो सरकार ने एक लक्ष्य दिया है कि हमें मिशन शक्ति के तहत बेटियों को आगे बढ़ाना है, उसमें हमें कैसे काम करना है और उनको कैसे आगे बढ़ाना है, अपना स्थान उनको कैसे देना है, उसके संबंध में एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। साथ ही सर, आपने एक बात बोली थी कि अन्य विद्यालय के शिक्षकों को भी मिशन प्रेरणा, चाहे किसी भी तरह की प्रेरणा है, और साज सज्जा के साथ विद्यालय को रखना चाहिए। इस संबंध में आपका क्या? मेरा ये कहना है कि सरकार की मंशा है, 14वें वित्त में सरकार ने ये प्रावधान किया है कि विद्यालय जो भी हैं वो सुंदर हों, कायाकल्प उनका हो जाए, क्योंकि विद्यालयों की दशा बहुत ख़राब थी। और आज हमारे जो विद्यालय हैं बहुत सुंदर सुसज्जित हो गए हैं, टाइल्स लग गए हैं, सुंदर शौचालय बन गए हैं, सुंदर उनका रसोईघर बहुत सुंदर बन गया है, वे कई घरों से सुंदर बन गए हैं। तो बच्चों का एक आकर्षण बढ़े विद्यालयों के प्रति आने में, कि एक बात विद्यालय बहुत सुंदर है। इसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि सब लोग अपने विद्यालय को सुंदर बनाएं, आकर्षित बनाएं, और बच्चों को जो शिक्षा है वो अच्छी शिक्षा दें, बच्चे आगे बढ़ें, उनका मनोबल और आगे बढ़े और बड़े अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।